Very good morning, Radiant. Class 11th student. In the last video, we have finished the chapter GST, accounting treatment with GST. And today I'm going to start a new chapter. Chapter name is cash book that will consider 8 marks in your एग्ज़ाम. तो बेटा ध्यान से देखेंगे और कैश बुक बनाना आना भी चाहिए आपको, ठीक है. तो एक नया तरीका और नए तरीके से आप शुरू करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो. ओके स्टूडेंट्स, सो योर चैप्टर इज गोइंग ऑन कैश बुक. कैश बुक जो है, इसमें कैश बुक का मतलब क्या होता है. देखो कैश बुक सिर्फ अकेले ही नहीं है, इसके साथ बहुत लोग हैं. तो आप ध्यान से देखेंगे. पहले हमने बोला था वेयर द बिजनेस इज स्मॉल साइज एंड ट्रांजेक्शन इज वेरी लेस, ठीक है. नियर अबाउट 10 ट्रांजेक्शन 50 ट्रांजेक्शन कैन बी पॉसिबल इन वन डे. तो एक दिन में अगर 10 ट्रांजेक्शन 20 ट्रांजेक्शन 25 ट्रांजेक्शन या 50 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, दैट कैन बी पॉसिबल टू रिकॉर्ड इन जर्नल, ठीक है. आपको मैंने इसके पहले जो चैप्टर आपने पढ़ा उसमें आपने जर्नल एंट्री करना सीखा, लेकिन जर्नल एंट्री जो है वो बेटा हर जगह पॉसिबल नहीं है. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं, वेयर देयर ट्रांजेक्शन इज वेरी लेस या वेयर देयर फ्यू ट्रांजेक्शन इज अवेलेबल या लिमिटेड ट्रांजेक्शन इज अवेलेबल, देयर जर्नल एंट्री कैन बी पॉसिबल. बट वेयर द बिजनेस साइज इज वेरी बिग एंड योर ट्रांजेक्शन इज मैक्सिमम, ठीक है, इन अ डे 1100 and maximum transaction can be possible. In that case company divided journal entry into subdivided journal. क्या बोला गया बेटा इसको? सब जर्नल. और सब डिवाइडेड जर्नल का दूसरा नाम दे दिया गया स्पेशल पर्पज ऑफ सब्सिडरी बुक. क्या दे दिया गया बेटा? स्पेशल पर्पज ऑफ सब्सिडरी बुक. ये जो बेटा सब्सिडरी बुक सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब होता है सहायक बुक, ठीक है. सहायक बुक या सहायक पुस्तकें. तो कंपनी क्या कर रही है या बिजनेस क्या कर रहे हैं, अब वो जर्नल एंट्री नहीं पास कर रहे हैं. रीजन क्या है जर्नल एंट्री ना पास करने का? क्योंकि भाई देखो एक ट्रांजेक्शन होगा तो चूंकि ये सपोज कर लो कि ये आपने एक जर्नल एंट्री की बुक परचेज कर रखी है, कॉपी परचेज कर रखी है, ये इसमें जो है डेबिट क्रेडिट का कॉलम रहता है और आप धड़ल्ले से जर्नल एंट्री में पास करते हैं. लेकिन अगर एक दिन में 20 जर्नल एंट्री होगी, 30 होगी, 50 होगी तो काउंटेबल है. लेकिन अगर एक दिन में आप 200 एंट्री पास कर रहे हैं तो योर जर्नल बिकम बल्कि एंड हैवी हो जाएगा वो पूरी तरीके से. और मुझे लगता है कि 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर पूरा पेज फिनिश हो जाएगा, आपको दूसरी परचेज करनी पड़ेगी. और पूरे साल भर में तो नियर अबाउट 100, तो आप 100 या 200 बुक जो है वो जर्नल की बना लेंगे. तो और जबकि इफेक्ट वही पड़ना है. तो बिजनेस क्या करता है कि भाई ऐसा एक काम करो, ये आप ऐसा ना करिए. आप एक नेचर के ट्रांजेक्शन के लिए एक तरीके का बुक, दूसरे नेचर के ट्रांजेक्शन के लिए दूसरे तरीके का बुक, ताकि अगर रिकॉर्डिंग हो तो सीधे सीधे उस बुक में जाए और उस बुक में ही हमें देखना पड़े. हमें जो है इस तरीके से जर्नल को पलट पलट के ना देखना पड़े. सपोज दैट कि आप अगर कहीं पे अकाउंटेंट हैं और वहाँ पे 200 ट्रांजेक्शन डेली हो रहा है, आप खुद से समझिए बेटा कि अगर मैं कह दूँ कि ये बताओ कि मई के महीने में कितना सेल हुआ है, इन द मंथ ऑफ मई व्हाट इज एग्जैक्ट सेल. चलो ठीक है, ये सेल कितना हुआ है, और कहीं ये पूछ लिया कि इस सेल में कितना कैश सेल किया है, कितना क्रेडिट सेल किया है, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी. क्योंकि एक दिन में कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं? 200 250 मैक्सिमम ट्रांजेक्शन, ठीक है, लार्ज स्केल ऑफ द बिजनेस. तो आप बता नहीं पाएंगे. इसके बाद आप करेंगे कि आप अपने जर्नल को पलट पलट के कॉपी पे लिखेंगे कि ये मई के महीने में 3 बार हुआ, मई में जो है 15 मई को जो 20 बार सेल हुआ है. तो आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो कहीं ना कहीं जो है काफ़ी डिफिकल्टी फेस करती है. इसलिए कंपनी ने क्या, सॉरी बिजनेसमैन ने क्या किया, बिजनेस में क्या अडॉप्ट किया गया कि वेयर देयर ट्रांजेक्शन इज मैक्सिमम ट्रांजेक्शन इज अवेलेबल, इन दैट केस कंपनी कैन पुट द सब डिवाइडेड जर्नल. तो जर्नल उसने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया और उसका नाम बोला गया स्पेशल पर्पज ऑफ सब्सिडरी बुक, ठीक है. सहायक स्पेशल पर्पज के लिए एक सहायक पुस्तकें रखी गई. अब इसमें देखो बेटा आपको 6 पढ़ना है. क्या पढ़ना है बेटा? 6 पढ़नी है. एक सबसे पहले आप पढ़ने जा रहे हैं कैश बुक. तो कैश बुक का एक चैप्टर ही दे दिया गया. रीजन ये है कैश बुक का चैप्टर देने के लिए, बिकॉज इन द बिजनेस मैक्सिमम ट्रांजेक्शन इज डिपेंड ऑन कैश, ठीक है. अब वेरी बिग ट्रांजेक्शन कह सकते हैं कि 60% या 40% ट्रांजेक्शन आर डिपेंड ऑन कैश. तो कैश बुक आप बना लेते हैं. इसके बाद आप दूसरा जो बनाते हैं बेटा वो होता है आपका परचेज बुक. क्या बनाते हो आप? परचेज बुक. सेकंड, अगर आपने परचेज बुक बनाया तो परचेज रिटर्न बुक भी इसमें बना लीजिए. इसके बाद आप बनाते हैं सेल्स बुक. कौन सा बुक बनाते हैं बेटा? सेल्स बुक. और सेल्स बुक के बाद अगला क्या बनाते हैं? सेल्स रिटर्न बुक. और फाइनली जो आप एक और बनाते हैं उसका नाम होता है जर्नल प्रॉपर. तो मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ इसका बेटा कि सबसे पहले 40% ट्रांजेक्शन कैश पे डिपेंड होते हैं. इसके बाद बिजनेस में जो सबसे ज़्यादा चलने वाला ट्रांजेक्शन होता है कैश के बाद, वो परचेज बुक या परचेज रिटर्न. अब परचेज बुक आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे. सेल बुक, सेल्स के बाद जर्नल प्रॉपर. देखो भाई
जो कैश नेचर का ट्रांजेक्शन है वो कैश में रिकॉर्ड करिए, जो उधार में आपने जितना परचेज किया हो उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड करिए, जितना आपने उधारी में जो परचेज उसमें जो वापस किया तो उसको परचेज रिटर्न बुक में लिखिए, जितना सेल किया उसको सेल में लिखिए, जितना सेल रिटर्न किया उसको सेल रिटर्न में लिखिए। तो ये आप इतना करने के बाद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है 5% से 10% ट्रांजेक्शन जो है बचने वाले हैं। जैसे सब एग्जाम आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर सैलरी हमने पे किया तो सैलरी का पेमेंट हम कहाँ दिखाएंगे? भाई सैलरी का तो कोई हेड है नहीं। अरे है क्यों नहीं बेटा? क्योंकि सैलरी का पेमेंट करेंगे आप, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे तो कैश तो इसको टच कर ही लेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कैश डिपेंड हमने पहले ही आपको बताया। तो नियर अबाउट 5 to 3% ट्रांजेक्शन जो बचते हैं जिसको जर्नल प्रॉपर में बनाया जाता है, और जर्नल प्रॉपर एकदम जर्नल एंट्री के जैसा फॉर्मेट होता है कि कहता है जो बचा खुचा है वो मेरे यहाँ रिकॉर्ड कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा ये बताओ बेटा, अगर आपने 5-6 बुक अलग से रखी है, आपके पास 6 सब्सिडरी बुक होती है, 6 में से अगर आपने 5 अपने पास रखी हुई है, एक जर्नल प्रॉपर की कॉपी खरीद लेते हो तो कितना ज़्यादा कितना ट्रांजेक्शन जाएगा बताइए? मुझे लगता है पूरे साल भर में उसको भरना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, आप आगे चल करके सीखेंगे तो दिक्कत की बात नहीं है। अभी आप जो सीखने जा रहे हैं बेटा वो सीखने जा रहे हैं कैश बुक। क्या सीखने जा रहे हैं? कैश बुक। तो सबसे पहले कैश बुक के मतलब की बात कर लें। कैश बुक इज अ स्पेशल पर्पज ऑफ सब्सिडरी बुक। कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक वेयर द कैश नेचर एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। द ट्रांजेक्शन विल डायरेक्टली रिलेट टू द कैश और बैंक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप सिंगल कॉलम भी पढ़ेंगे, डबल कॉलम भी पढ़ेंगे। एक में सिर्फ कैश को कंसिडर किया जाएगा, एक में कैश और बैंक दोनों को कंसिडर किया जाएगा। तो कैश बुक को जनरली आप इतना ही समझिए। तो कैश बुक is a statement you can say a cash book is a subsidiary book where the cash nature transaction or cash or bank nature transaction which are directly related to the bank that will be recorded in the cash book, ठीक है। तो इतना समझ के चलेंगे। इसके बाद अब चूंकि आपने 6 बुक बना लिया है, 6 बुक आपने मेंटेन कर लिया है, तो कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, तो आप अलग अलग से चाहें तो एक इंडिविजुअल को एक हेड का जो है जिम्मेदारी दे सकते हैं, एंड दैट इज लाइबल फॉर दैट। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ही इज अकाउंटेबल फॉर दैट मिस्टेक, ठीक है। तो आप डिवीजन ऑफ वर्क कर सकते हैं, अपनी एबिलिटी को अलग अलग से कर सकते हैं। तो एक ही आदमी बर्डन होने के बाद मिस्टेक्स होने के जो ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके बाद इंक्रीज इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब चूंकि जब एक ही आदमी एक पर्टिकुलर वर्क को करेगा, भाई मुझे कैश को ही देखना है, मुझे परचेज वाला ही बिल देखना है, मुझे सेल्स वाला ही डिपार्टमेंट देखना है, तो उस कंडीशन में आपकी जो वर्क इफिशियंसी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ईजिंग इन पोस्टिंग। ईजिंग इन पोस्टिंग का मतलब है कि आप कैश बुक या उसमें जब रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे सीधे सीधे जो है वो पोस्ट होता है। पोस्ट होने का मतलब क्या है कि अगर आपने कैश बुक बनाया है तो कैश बुक में समझ करिए आपने मोहन को पेमेंट किया, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो चूंकि आपने कैश बुक बनाया तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कैश अकाउंट के बाई साइड में बाई मोहन आप देखेंगे, अभी आगे चल के देख रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। तो बाई मोहन अकाउंट डेबिट इतना, तो अगर बाई के कैश अकाउंट में बाई मोहन है तो मोहन वाले में 2 साइड चला जाएगा। ये टेंशन ना लीजिए, हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से हेल्प करता है पोस्टिंग में जब आपका कैश बुक होता है। इजीनेस इन चेकिंग। भाई देखो, चूंकि आप कैश में प्रॉब्लम है या बैंक में प्रॉब्लम है या फिर परचेज में प्रॉब्लम है, सेल में प्रॉब्लम, तो आपको पूरी तरीके से जर्नल नहीं पलटना है कि मई में जाओ, जून में जाओ। भाई परचेज में प्रॉब्लम है तो परचेज बुक देखो, सेल में प्रॉब्लम है तो सेल बुक देखो, कैश में प्रॉब्लम है तो कैश बुक देखो। तो ये आसानी से जो है चेकिंग हो सकता है। वेरिफिकेशन या वेरिफिकेबिलिटी के लिए भी आसान है ये। प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड, मतलब फ्रॉड करने का भी कोई चांस नहीं, ऐसा नहीं कोई क्या दिन मिस्टेक हो जाए, भूल जाए। तो अगर आप फ्रॉड करना चाहते हैं या कह सकते हैं पर्सनल ब्याज के लिए या अपना जो विंडो ड्रेसिंग करना चाहते हैं, कुछ मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, तो दैट कैन बी मिनिमाइज, ठीक है। इसके बाद फुल इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस। भाई कैश का ट्रांजेक्शन चाहिए तो कैश का एक प्लेस पे मिल जाएगा, परचेज वाला परचेज में मिल जाएगा, सेल वाला सेल मिल जाएगा। और उस तरीके से क्या होता था जर्नल एंट्री वाले में, पूरी जर्नल एंट्री में सब है, आप खोजो आराम से, टाइम लगता था ना बेटा। फ्लेक्सिबल का मतलब कि ये कंपनी के द्वारा या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी के द्वारा ये आपको ब्रेक नहीं किया गया है कि आपको लॉक नहीं कर दे कि आप 6 बुक ही बनाएंगे। भाई अगर आपका 2 में काम चल जा रहा है तो 2 बनाओ, 3 में काम चल जा रहा है तो 3 बनाओ, लेकिन आप फ्लेक्सिबल है, कोई रिजिड नहीं है। फिक्सेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिक्सेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वही, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब भाई द वर्क विच आर अलॉटेड टू यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क, ठीक है, यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट वर्क। इफ एनी मिस्टेक अराइजेज देयर देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये चीज़ है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसको कह सकते हैं। तो बेनिफिट हमने कई बार बताया भाई, जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा होंगे वहाँ जर्नल एंट्री से काम चलने वाला नहीं है, आपको अलग से ही कॉपी सबकी परचेज करनी पड़ती है। इसके बाद बेटा कैश बुक के बारे में आपको बता दिया गया। हम आगे बात कर रहे हैं डिफरेंस ऑफ कैश अकाउंट एंड कैश बुक। आपने सुना होगा सर कैश अकाउंट भी हमने सुना है और कैश बुक भी सुना है, तो कैश अकाउंट और कैश बुक में क्या फर्क है? तो ध्यान से देखिए बेटा, कैश अकाउंट और कैश बुक फर्क बस इतना ही है कि अगर हम बात करेंगे कैश अकाउंट की, एक तरफ हम बात कर लेते हैं सॉरी कैश अकाउंट की, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कैश बुक की। पहले तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कैश अकाउंट ये एक लेजर है। क्या है बेटा? लेजर है। और कैश बुक आपका सब्सिडरी बुक है। कौन सा बुक है? सब्सिडरी बुक। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कैश बुक में सिर्फ कैश नेचर के कैश अकाउंट में सिर्फ कैश नेचर के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं,
ओनली कैश नेचर, और यहाँ पे जो है वो कैश नेचर के साथ साथ बैंक नेचर का भी ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। कैश एंड बैंक बोथ विल बी रिकॉर्डेड। ठीक है बेटा। इसके बाद है थर्ड पॉइंट पे, अब कैश बुक और कैश अकाउंट के लिए अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हैं, ध्यान से देखिए, कैश अकाउंट बना रहे हैं तो भी आपको कैश बुक बनाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप कैश बुक बना रहे हैं तो कैश बुक बनाने की कंडीशन में कैश अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कैश पूरी तरीके से कैश बुक में जो होता है वो कैश के भी ट्रांजेक्शन होते हैं, बैंक के भी ट्रांजेक्शन होते हैं, तो यू नीड नॉट टू ओपन सेपरेटली कैश एंड सेपरेटली बैंक। तो कैश बुक बनाने की कंडीशन में ना तो कैश अकाउंट बनेगा ना तो बैंक अकाउंट बनेगा। लेकिन अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट की कंडीशन में कैश और बैंक दोनों। पॉइंट में बेटा हम कह लेते हैं कि अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं तो कैश अकाउंट के लिए क्या प्रोसेस होगा कि सर सबसे पहले हमको जर्नल एंट्री में से कैश अकाउंट में, और कैश अकाउंट से जुड़ा हुआ जितना भी होगा वो मोहन सोहन इस तरीके से आप ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अगर हम कैश बुक की बात करते हैं तो कैश बुक में बेटा क्योंकि कैश बुक की कंडीशन में जो एंट्री कैश बुक में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके लिए तो जर्नल बनने की जरूरत है ही नहीं, जर्नल बनेगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में आप करेंगे क्या, आप सबसे पहले ये ओरिजिनल कैश बुक को ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है क्योंकि ट्रांजेक्शन डायरेक्टली यहीं आ जाएंगे। सबसे पहले आपका कैश बुक बन जाएगा, और कैश बुक बनने के बाद आप सीधे सीधे उनके सेपरेट हेड, जैसे मोहन का अकाउंट हो सोहन का अकाउंट, उनके सेपरेट लेजर में जो है वो आप ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये आप जो अपनी बुक से नोट कर लीजिएगा। डिफरेंस में कुछ ज़्यादा नहीं है, कैश अकाउंट आप वन वे कह सकते हैं और ये कैश बुक जो है वो पूरा समराइज है कैश एंड बैंक का। ठीक है बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कैश बुक कितने हो सकते हैं बेटा। एक तो सिंगल कॉलम कैश बुक है और दूसरा आप डबल कॉलम पढ़ेंगे। डबल कॉलम में भी कई हैं, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम और पेटी कैश बुक। ठीक है, तो सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या है कि सर सिंगल कॉलम कैश बुक जब मिलेगा हमको, कौन सा कॉलम, सिंगल कॉलम कैश बुक, तो सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन, कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन की ही रिकवरी होगी। अब भाई ये अब ट्रेंड में नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले क्या होता था बेटा कि वो ट्रांजेक्शन, वो सपोज करो उनके पास बैंक अकाउंट नहीं होता था, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन डिपेंड ऑन कैश, 99% ट्रांजेक्शन डिपेंड ऑन कैश, तो वो कैश बुक का सिंगल कॉलम ओपन करते थे। क्योंकि आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, ये मोदी जी ने जो है डिमोनेटाइजेशन जब से कर दिया है तो लोगों को अपना बैंक अकाउंट ओपन करने की जरूरत पड़ गई है। अब ये इस पर माना भी जाता है कि भैया जो भी बिजनेस कर रहा है उसके पास बैंक अकाउंट होगा, तो बैंक अकाउंट होगा तो सिंगल कॉलम कैश बुक इतना ट्रेंड में नहीं, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए। तो सिंगल कॉलम कैश बुक आप इसमें जो है सिंगल सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन जाएंगे, द ट्रांजेक्शन ओनली रिलेट टू द कैश दैट विल बी रिकॉर्ड इन द सिंगल कॉलम कैश बुक। बट अगर हम डबल कॉलम कैश बुक की बात करते हैं तो इसमें आप कैश एंड डिस्काउंट, वही डिस्काउंट कैश डिस्काउंट आपने सुना था ना बेटा जर्नल वाले में, तो कैश डिस्काउंट, बैंक विद डिस्काउंट, बैंक के साथ डिस्काउंट, इसके बाद कैश एंड बैंक कॉलम, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका यही है कि कैश एंड बैंक एक साथ किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा। अभी ट्रिपल कॉलम कैश बुक है जिसमें आप जो है कैश, बैंक और डिस्काउंट एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, आप आगे चल करके देखेंगे। हमें क्या देखना है, हमें सिंगल कॉलम कैश बुक देखना है, फिर हमें डबल कॉलम कैश बुक देखना है। डबल कॉलम कैश बुक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका सी वाला पॉइंट है, कैश एंड बैंक कॉलम। ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या नहीं होता है, बिल्कुल होता है बेटा, कैश होता है, बैंक होता है, डिस्काउंट एक साथ होता है डेबिट में, और सेम उतना ही होता है क्रेडिट साइड में। लेकिन ध्यान सुनिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। पेटी कैश बुक मतलब जो खुदरा खर्चे होते हैं हमेशा हमारे, इसके बारे में भी आप जानेंगे। सपोज दैट कि कुछ खर्चे होते हैं 100 रुपए के, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो दुनिया भर के एक्सपेंसेस जो है वो होते हैं। सपोज दैट कि चाय पानी का नाश्ता हो गया, कोई आ गया उसको चाय मंगवाया, फिर आपने उसके लिए कुछ भी मंगवाया, कोल्ड ड्रिंक का सीजन है तो कोल्ड ड्रिंक मंगवा दिया, नाश्ते का सीजन है तो नाश्ते मंगवा दिया, 5 रुपए की हल्दीराम भुजिया मंगवा दी। तो ये जो आप बिजनेस में बैठ करके छोटे मोटे खर्चे जो आप और भी जान रहे हो, क्या जो रोजमर्रा के लिए लोग क्या क्या नहीं खाते हैं, छोटी छोटी पुड़िया जो आती है, तो जो चीज़ें वो लोग खाते हैं उसके लिए 2-10 रुपये 4 रुपये का एक्सपेंस होता है। लेकिन उन सारे खर्चे जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसको हम क्यों ले जाकर के मेन कैश बुक में डालें। भाई मेन कैश बुक में डालोगे फालतू की एंट्री बढ़ेगी और आपका कैश बुक बल्कि हो जाएगा। तो उसके लिए हम 100 रुपये की छोटी से अलग से खुदरा वाली कॉपी ले लेते हैं, और उस खुदरा कॉपी में 2 रुपये 4 रुपये क्या क्या आप खाते हैं, क्या क्या दिन भर में करते हैं। बिजनेस भाई पैसा आने लगता है, हमें क्या क्या नहीं किसी चीज़ का शौक हो जाता है, तो उस खुदरा जो एक्सपेंसेस, छोटे मोटे एक्सपेंसेस, उसको यहाँ पे जो वो लिख देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेशल पर्पज ऑफ सब्सिडरी बुक। उसके बाद सब डिवीजन ऑफ जर्नल क्या होता है, एडवांटेज उसका लिखना है आपको। ये कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सारे क्वेश्चन जो बेटा कर ले जाएंगे, वही सेम जो आपको बताया मैंने वही आपको क्वेश्चन दिया है। तो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।